अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात स्टार्ट करूँगी इम्पोर्टेंस पे। हम हमेशा अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, हर कोई, अगर मैं बात स्टार्ट करती हूँ, जब आप लोग अपने माइंड में सोचना स्टार्ट करेंगे तो मे बी आप मेरी बात से एग्री करें कि जब हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए कितने कॉन्शियस होते हैं, हमें ज़रा सी कहीं हेडेक भी हो जाए तो फ़ौरन मेडिसिन, पैनाडोल ले लेनी है, व्हाटएवर जो भी आपको सूट करती है आपकी बॉडी को, आपने फ़ौरन मेडिसिन की तरफ जाना है क्योंकि आपकी हेडेक हो रही है, आपकी बॉडी पेन हो रही है, कुछ भी। तो जब कोई थॉट, जब कोई यहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो हम क्यों नहीं परवाह करते हैं? वाई? सबसे पहले तो वाई, कि हम इस चीज़ को कंसर्न क्यों नहीं करते हैं? हम सभी इस चीज़ में, मैं भी इंक्लूड हूँ, अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो ये एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि शायद हमें तकलीफ़ नहीं होती, हमें डिप्रेशन नहीं होता या हमें कुछ स्ट्रेस नहीं होता। ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम भी अपनी रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि हम इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते हैं कि यहाँ पे कोई मसला है और हो सकता है। पहली बात, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए जैसे कंसर्न होते हैं, तो आई मस्ट से कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि किसी ने भी आपको डिप्रेशन में बेड पे लेटे हुए उठा के नहीं कहना कि उठो और जाके किसी को कंसल्ट करो। किसी ने नहीं आपको कहना, ट्रस्ट मी। लोगों ने आपको सिर्फ ये बात करनी है कि अच्छा ये मसला हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, वर्क प्लेस पे हैं, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, फैमिली इश्यूज हैं, मैरिटल इश्यूज हैं, अगर मैरिड पर्सन है तो ये सब आपको सिर्फ ब्लेम करना है, आपको सिर्फ ऐसे पॉइंट आउट किया जाएगा। किसी ने आपको ये नहीं कहना कि उठो और उठ के इस चीज़ का हल निकालो। तो ये आपने खुद ही करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो मैं बताऊँगी, बेसिकली सबको एक चीज़ है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। हमारा मसला ये है कि मेरे पास क्लाइंट्स से बातें हैं ना, तो वो बात करती हैं, मैडम मुझे ना डिप्रेशन है। और जब हम थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो सिम्टम्स उसको एंग्जाइटी के होते हैं। अब वो एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं कि मुझे एंग्जाइटी है, उसको भी तो ये सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हम सबको ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती क्या है। हर जगह कोई भी नफ्सियाती मसले की बात हो जाए, किसी भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम की बात हो जाए, सबसे पहले दो हाईलाइट्स लाइन होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट हम इसको ज़्यादा डील करते हैं, टैकल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। छोटी सी एक मैं आपको इसकी बात बता देती हूँ, सो दैट कि थोड़ा, बेसिकली डोमेन्स बहुत बड़ी हैं, अगर हम इन पे बात करने पे हैं तो डेफिनेटली एक पूरे पूरे लेक्चर्स होंगे। लेकिन एक बेसिक चीज़ जो आप फ़र्क जो मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट फ्यूचर में कभी किसी को फील हो तो उसको एटलीस्ट ये पता होगा कि मुझे डिप्रेशन हुआ है या एंग्जाइटी हुई है, ठीक है। एंग्जाइटी बेसिकली वो एक डर होता है, एक फियर है जो आपको किसी आने वाले फ्यूचर का है, ठीक है। इसमें एट सम हाउ कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी अगर सम हाउ हो सकता है, लेकिन आपको ये डर है कि अगर मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है, मैंने वर्क प्लेस पे मेरी कोई प्रेजेंटेशन है, तो मैं तो पैनिक हो जाऊँगा, ठीक है, मुझे तो, मैं नहीं कर सकता। आपने पहले सोच लिया, आपने तो परफॉर्मेंस दी ही नहीं। परफॉर्मेंस से पहले ही आपने माइंड में अपने आप को इतना ज़्यादा वो एक स्टक कर दिया, इतना ज़्यादा अपने आप को एक फेयरफुल सिचुएशन बना दी है कि आपको नहीं भी होना होगा, फिर भी आप जब उस टाइम आएंगे तो आपको पैनिक अटैक सिम्टम्स, वो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे पैनिक अटैक के सिम्टम्स तो पता होंगे, अगर नहीं पता, लाइक जैसे स्वेटिंग हो जाना, कांपना, दिल की धड़कन का तेज होना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इस तरह की। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन ये है कि कोई ऐसा पास्ट में ट्रॉमा, कुछ खो दिया है, किसी सफरिंग से गुजरे हैं, उसके बाद की जो सैडनेस है वो डिप्रेशन है, ठीक है। डिफरेंस समझ आ रही है? ठीक है। डिप्रेशन तो वो है ना कि जब हम एक चीज़ से, हम एक जर्नी से, एक स्ट्रगल, एक सफरिंग से गुजर के आ गए हैं, तो हमें उसका एक, वो कहते हैं कि अफेक्ट है, हम पे अफेक्ट है, सैडनेस, फिर। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं यहाँ पे एलेबोरेट मैंने कर दिया है। बट इसकी बात करें तो वही वाली बात है कि बहुत सारी और भी चीज़ें सिम्टम्स हवाले से, बिकॉजेज के हवाले से हो सकती हैं, लेकिन ये छोटा सा एक मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया। अच्छा, उसके बाद अच्छा, स्ट्रेस लेना एक हद तक ज़रूरी है। स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं होता। स्ट्रेस वो चीज़ है, स्ट्रेस होगा तो काम होगा ना, टेंशन नहीं है तो काम नहीं होगा। मुझे टेंशन होगी कि मैंने ये प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे ये टेंशन होगी कि मैंने ये काम करना है, कि मेरी डेडलाइंस हैं, ये मैंने इस तरह से इसको फुलफिल करना है, ये मेरी अचीवमेंट्स है। स्ट्रेस के बगैर मैं उसको फुलफिल नहीं कर सकती। मैं कैसे प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ जब तक मुझे स्ट्रेस नहीं होगा?
स्ट्रेस बड़ा ज़रूरी है इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। अब यहाँ पे हाईलाइट में ये करूँगी कि स्ट्रेस कब बनता है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ठीक है। या तो स्ट्रेस की, जब स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन की सूरत या किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की सूरत तब लेता है, या जहनी मरीज जब आपको तब आपको लेकर जाता है जब उसकी एक तो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, काम आया है ऑन द स्पॉट। अगर फॉर एग्जांपल आप वर्क प्लेस में हैं, आपकी कोई प्रेजेंट, बिकॉज यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स वर्किंग सारे हैं, तो इसलिए मेरी एग्जांपल ज़्यादातर उस तरह से हैं। तो उसमें ये है कि जब आपको आपकी प्रेजेंटेशन है या आपको कोई काम करना है, आपकी डेडलाइन है, आपने वो कर लिया है, वो हो गया है, वो सिचुएशन चली गई है, लेकिन फिर भी स्टिल यू आर इन दैट सिचुएशन, आप फिर भी उसके बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है। आप फिर भी उसी, अब वो सिम्टम्स क्या हैं, अगर आपका सोचना, ओवर थिंकिंग आपकी इंटेंस होती जाएगी डे बाय डे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, आपकी डिस्टर्बेंस होगी, आपके जब आपके एवरी एरिया ऑफ लाइफ, यानी आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलू, प्रोफेशनल, पर्सनल, ठीक है, फैमिली, सारे एरिया एक साथ जब अफेक्ट होना शुरू हुए, तब आप समझें कि देर इज़ अ वो लाइन, देर इज़ अ लाइन, ठीक है, जहाँ पे आप स्ट्रेस से आगे चले गए हैं, फिर आपको यू नीड टू बी कंसर्न, वो वाला कंसर्निंग पॉइंट है। उससे पहले अगर स्ट्रेस है, डेली लाइफ रूटीन है, बिकॉज अगर मैं ये बात करूँ कि किसी को स्ट्रेस नहीं होता या हो नहीं सकता या ना लें, ऐसा मैं कह नहीं सकती, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना कि मैं ये कह दूँ कि यहाँ पे खड़ी होके कि नहीं नहीं स्ट्रेस ना लें, कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता। दिस इज़ द लाइफ, ये रियलिटी है, और हमें रियलिस्टिक अप्रोच ही रखनी चाहिए। इट हैपन्स, होता है, सबके साथ होता है, बट हमें उसको लेके कैसे चलना है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। अब ये है कि हमने इसको लेकर कैसे चलना है। कुछ छोटी छोटी सी दो चार चीज़ें मैं हाईलाइट कर दूंगी। वो सबसे पहले तो ये बात है कि अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये खाली होगा तो सोल्यूशन निकलेंगे ना। जब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे माइंड में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब तक हम इसको रिलैक्स नहीं करेंगे, हम कुछ और नया कैसे सोचेंगे, ठीक है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आई थिंक सो कि सब लोग यूज़ करते हैं डेफिनेटली। तो आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस काउंसलर्स की, साइकोलॉजिस्ट की मिल जाएंगी, रिलैक्सेशन थेरेपीज में मिल जाएंगी। तो डीप ब्रीथिंग है, मेडिटेशन है, कुछ भी जो भी आपको सूट करता है आप उसको लर्न कर सकते हैं, आप उसको सीख सकते हैं, जस्ट टू मेक रिलैक्स योर माइंड। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप। सेकंड ये है कि जस्ट बी पॉजिटिव। सिचुएशंस हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, नेगेटिव भी होंगी, लेकिन आपने देखिए जब नेगेटिव सिचुएशन हुई है, आपने नेगेटिव थॉट किया है, अब आप खुद सोचें, वो पूरा दिन आपका स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रॉय होगा। कभी इसको आजमा के देखिएगा। अभी सिर्फ आप मेरी बातें सुन रहे हैं ना, जब आप इसको कल या परसों जब भी आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जब आप डे स्टार्ट करती हैं, वो एक नेगेटिव थॉट आपका पूरा डे खराब कर देता है। ऑफिस, ऑफिस के बाद फिर घर, घर के बाद फैमिली, बच्चे, सब, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर वही चीज़ सिचुएशन है, ख़राब है, नो प्रॉब्लम, अगर उसी टाइम पे हम उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव के साथ बदल दें, क्या हम कर सकते हैं ऐसा? माइंड तो हमारा है ना, सोच तो हमारी है ना, तो हम कर सकते हैं। जब हम नेगेटिव सोच सकते हैं, तो हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? हमने सिचुएशंस को नेगेटिव ही क्यों हमेशा सोचना है, ठीक है। ये सीखी हुई बातें नहीं होती, ये आपको लर्न करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये आप सीख सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सीख लेंगे ना, तो आप चीज़ों को अपने डेली लाइफ के रूटीन के जो स्ट्रेस है, इसको आप डील कर सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा मसला हमारा ये मसला है कि हमें किसी को ना कहना नहीं आता, हमें किसी को इनकार करना नहीं आता। हमें लगता है कि या तो वो बंदा जो है वो हमसे रिलेशनशिप ख़त्म कर देगा अगर हमने उसकी बात को डिसएग्री किया, या उसको इनकार किया किसी भी चीज़ से, तो या तो रिलेशनशिप ख़राब होगा, या फिर ऑफिस वाली चीज़ें होगी। अब एक कलीग है, ठीक है, अब एक कलीग है, कलीग आपका, अगर आपको सुपरवाइज़र भी है, आपको वो कह रहा है कि काम करो, ये फाइल्स हैं, ये आपने और करनी है, आपके पास भी तो अपना काम है ना, आपने अपना काम नहीं करना? अब यहाँ पे मसला ये है कि इनकार तो करना ही नहीं है, अपना काम भी नहीं होगा और उसका काम भी नहीं होगा, दोनों चीज़ें होंगी, दोनों चीज़ें खराब होंगी, राइट। अब इसमें क्या है, बी असर्टिव,
असर्टिव बीच वाला रास्ता होता है। एक होता है एग्रेशन और एक होता है पैसिव। पैसिव में क्या होता है कि आप, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। एग्रेशन में क्या है कि आप उसको शाउट करके कह देंगे मैं क्यों करूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, इस तरह से। एक रास्ता है बीच वाला, आप उसको ऐसे भी तो कह सकती हैं कि देखिए मेरे पास अपना बहुत सारा काम है, अगर मेरे पास थोड़ा सा वक्त निकलता है तो आई डेफिनेटली डू इट, लेकिन फर्स्ट पहले मुझे अपना काम करने दे। एक रास्ता है ना, मतलब एक छोटी सी बात है, ठीक है ना। तो एक चीज़ है कि आप बीच वाला कोई रास्ता कर सकते हैं ना, आप उसको एक पॉजिटिव वे में उसको एसर्टिव हो के भी इनकार किया जा सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप हर इंसान को हर जगह पे प्लीज़ कर सकते हैं, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सबको खुश कर सकते हैं तो ये इम्पॉसिबल है, और अगर आपको किसी को लगता है कि मैं सबको खुश रखता हूँ या रखती हूँ तो ये इसकी बड़ी खुशफहमी है। ऐसा नहीं होता, आप हर किसी को कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए इतना अच्छा बनने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आपकी अपनी ही चीज़ों को ख़राब करेगा, आपकी अपनी ही सेटिस्फेक्शन को जो है ना वो होने नहीं देगा। फिर उसके बाद है, अभी मैम ने ग्रेटिट्यूड की बात की है, मैं उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करूँगी कि ग्रेटिट्यूड डेफिनेटली हमने क्या है कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स जो है ना वो खुद ही बनाई हैं, स्टैंडर्ड्स हमने ही अपने बनाए हैं ना। मेरे पास ये है तो उसके पास ये है, मेरे पास वो क्यों नहीं जो आपके पास है। मसला तो यहाँ पे है ना स्टार्ट हो रहा, मुझे वो चाहिए जो आपके पास है, और जो मेरे पास है मेरा तो ध्यान ही नहीं है उस चीज़ पे, मेरा तो कोई फोकस ही नहीं है कि जो मुझे, अगर मैं अपने पास्ट को हम देखें और हम सोचें हमारे पास जो आज है वो कल नहीं था। सो थिंक अबाउट इट, इस चीज़ों को सोचना चाहिए कि जो हमारे पास कल चीज़ें नहीं थी वो आज हैं, और जो आज हैं भी वो कल को और ज़्यादा हमारे फ्यूचर में हो जाएंगी। हमारा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है कि उसके पास बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास छोटी गाड़ी क्यों है, गाड़ी तो है ना, फैसिलिटी तो है ना, अल्लाह ताला ने एक दी है ना नेमत, तो हम उसका क्यों नहीं शुक्र कर। देखिए हर इंसान की अपनी जर्नी है, हर इंसान की अपनी स्ट्रगल और सफरिंग है, आई मस्ट से सफरिंग है। हर इंसान, जितने भी यहाँ पे इंसान हम सब बैठे हुए हैं, सबकी पीछे से अपनी जर्नी है और सफरिंग के साथ है। कोई यहाँ पे आपको कोई ब्राइट पर्सन नजर आ रहा है, इट डजंट मीन कि उसके पीछे से कोई सफरिंग नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी है, हम हर इंसान अपनी अपनी जगह पे एक पीछे से सारी स्ट्रगल लेकर आए हैं। अगर उसको मिल गया है तो वो उसकी किस्मत है, वो उसका है। आप ये भी तो देखिए, हो सकता है आपके पास ऐसी चीज़ें हो जो उसके पास नहीं है। हम बहुत ज़्यादा जो है हाई प्रोफाइल बंदियों को देख के ओ माय गॉड इसके पास ये सब कुछ है। आपने कभी पूछा उसके पास सुकून है? आपने कभी उससे पूछा है आपके पास मेंटल पीस है? कभी पूछा उससे कि आपके पास मी टाइम है? नहीं होगा, टाइम ही नहीं होगा उसके पास उसके लिए। और जिस इंसान के पास अपने लिए टाइम नहीं है, कैसे चीज़ें, कैसे वो खुश हो सकता है? मी टाइम इट डजंट मीन कि आप अकेले बैठ के तन्हाई में वो बैठे रहो कि मी टाइम इट मीन कि आप वो अपने उस टाइम पे करें जो आपको करना अच्छा लगता है, जो आप अपनी पूरी डे की रूटीन में मिस कर देते हैं। काम में औरतें अमूमन सारा, बच्चों को संभाल लिया, खामन को संभाल लिया, काम कर लिए, फैमिली इश्यूज देख लिए, रिलेशनशिप, इसको मिल लिया, उसको काम कर लिया कि वर्किंग पर्सन है तो बस औरतों ने ये देख लिया, मर्दों ने अच्छा भी बाहर का काम कर लिया, घर आके घर के काम कर लिए, ये सारा हम देख रहे हैं। तो हम किधर हैं? हम हर लोग इंडिविजुअल है, हर इंसान जो है ना वो अलहदा से आया और अलहदा ही उसने वापस आना है। तो हम अपने बारे में अगर खुद से नहीं सोचेंगे ना तो लोग तो हमसे हमसे सोचेंगे नहीं, हमारे बारे में कुछ सोचेगा ही नहीं ना। तो सबसे पहले बड़ी एक बात है कि जब तक अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें तो सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप अपने लिए लें, फिर आप दूसरों के लिए करें। खुद सुकून में खुश रहेंगे तो खुश रखेंगे ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द सब कुछ बहुत खुश वाला हो, बहुत पॉजिटिव हो, तो वो रिफ्लेक्शन है आपकी रिफ्लेक्शन है वो सब कुछ। खुश रहें, खुश रखेंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपसे खुश रहेंगे। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, कभी आजमा के देखिएगा। खुद खुश रहें, लोग खुद ही खुश रहेंगे आपसे, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से अगर हम इसको कर लें तो शायद कुछ डेली लाइफ के जो हमारे स्ट्रेस हैं, क्योंकि हर वक्त हम लोगों के पास नहीं भाग सकते ना,
और अगर फिर भी अगर आपका सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ थेरेपी या सेल्फ चीज़ें आपकी काम नहीं कर रही हैं तो इट्स ओके किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करना। ना बताएं लोगों को। लोगों ने जब नेगेटिव बातें आनी है ना तो आप पे पॉइंट आउट करना है। लोगों ने ये नहीं देखना कि इसको मसला है, इसको प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना है। लोगों ने आपको कभी भी कोई कुछ नहीं कहेगा कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना है। मत बताएं। अगर लोगों का डर है, लेबलाइज होने से डर लगता है, मत बताएं किसी से। आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, कर सकते हैं। ज़रूर कंसल्ट करें। थेरेपी आपको कभी भी डिपेंडेंट नहीं बनाती। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपने उसको लॉन्ग लास्टिंग लेकर चलना है। ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। थेरेपी ने तो आपको बेसिकली इंडिपेंडेंट बनाना है कि कल को आपको दोबारा कोई स्ट्रेस होता है तो आपने उसको कोप कैसे करना है। आपने भागना नहीं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास कि अब मुझे सेशन दो, मुझे मसला हो गया है। वो आपको खुद से थेरेपी ने आपको सिखा दिया है कि अब अगर कोई मसला होता है तो आपने किस तरीके से उसको टैकल करना है। तो इससे डरे ना। इसकी तरफ अगर किसी आपके क्लोज वन या आपको खुद को ज़रूरत पड़ती है तो डू कंसल्ट। इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी हेल्थ है। जैसे आपकी फ़िज़िकल है वैसे मेंटल हेल्थ है। तो इसको ज़रूर जो है वो इसकी परवाह करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।